जरा सोचिए, आज 26 दिसंबर 2025 है और इस वक्त मतलब अभी गूगल पर भारत में जो इंसान सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है वो कोई फिल्म स्टार नहीं है, कोई बड़ा पॉलिटिशियन भी नहीं। बल्कि बिहार का एक 14 साल का लड़का है। बिल्कुल, वैभव सूर्यवंशी। आज हम इसी लड़के की अविश्वसनीय कहानी की परतों को खोलेंगे। हमारे पास उनके कोच के कुछ इंटरव्यूज हैं, उनके रिकॉर्ड्स पर लिखे गए कई आर्टिकल्स हैं और बाल प्रतिभाओं पर की गई कुछ दिलचस्प रिसर्च भी है। हाँ। हमारा मकसद बस ये समझना है कि ये लड़का सिर्फ एक हुनरमंद क्रिकेटर है या फिर क्रिकेट की दुनिया में कोई बहुत बड़ा तूफान आने का संकेत। और ये तूफान ये बिहार के एक बहुत छोटे से गांव समस्तीपुर से उठा है। देखिए, ये कहानी सिर्फ चौको छक्कों की नहीं है। नहीं। ये एक परिवार के जुनून की है, उनके त्याग की है और उस असाधारण मानसिकता की है जो एक बच्चे को इतनी कम उम्र में स्टार बना देती है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी एक 4 साल के बच्चे की है जो जो किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह गेंद को बल्ले के बीचों बीच ले रहा था। हाँ, और उसके पिता संजीव सूर्यवंशी, जो खुद एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, उन्होंने शायद अपने बेटे में वो चिंगारी देख ली थी। और इस चिंगारी को आग में बदलने के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये सिर्फ एक फिल्मी डायलॉग नहीं है। हमारे सूत्रों के अनुसार संजीव जी ने अपने बेटे की ट्रेनिंग और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी खेती की जमीन तक बेच दी। अपनी जमीन बेच दी? हाँ, सोचिए, एक किसान के लिए उसकी जमीन क्या मायने रखती है। सही बात है। और उनकी माँ उषा सिंह, वो रोज सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाती थी ताकि बेटा और पति समय पर ट्रेनिंग के लिए निकल सके। और ट्रेनिंग भी पास में नहीं थी, 100 किलोमीटर दूर, पटना। 100 किलोमीटर? हर दूसरे दिन, वो भी 4 साल तक। ये तो सुनने में ही थका देता है। समस्तीपुर से पटना। बिल्कुल, ये कोई आसान सफर नहीं रहा होगा। इससे यही पता चलता है कि ये सिर्फ वैभव का सपना नहीं था, ये तो पूरे परिवार का। पूरे परिवार का सपना था, बिल्कुल। और जब वो पटना पहुंचे तो कोच मनीष ओझा ने भी इस जुनून को, इस लगन को पहचाना। अपने इंटरव्यू में वो बताते हैं कि जब वैभव पहली बार उनके पास आया तो वो सिर्फ 8-9 साल का एक गोलमटोल सा बच्चा था। अच्छा। लेकिन पहले ही दिन नेट्स में उसकी टाइमिंग और बैट स्विंग देखकर वो हैरान रह गए और उन्होंने तभी फैसला कर लिया कि इसे सिर्फ आम बच्चों की तरह नहीं सिखाया जा सकता। तो उन्होंने क्या अलग किया? मुझे ये मैच सिमुलेशन वाला तरीका जो है वो बड़ा दिलचस्प लगा। ये था क्या असल में? देखिए, ज्यादातर कोच क्या करते हैं, वो तकनीक पर काम करते हैं, एल्बो पोजीशन, फुटवर्क वगैरह वगैरह। हाँ, बेसिक्स पर। ओझा जी ने वो तो किया ही, लेकिन उन्होंने वैभव को शुरू से ही दिमागी तौर पर मजबूत बनाया। मैच सिमुलेशन का मतलब है प्रैक्टिस में ही मैच जैसे हालात बना देना। ओके। जैसे वैभव को टारगेट दे दिया कि 20 ओवर में 120 रन बनाने हैं, या फिर सामने 9 फील्डर ऑफसाइड पे खड़े हैं, तो अब बताओ गैप कैसे ढूंढोगे। अच्छा। इससे वैभव ने सिर्फ शॉट खेलना नहीं सीखा, उसने दबाव में सोचना और खेलना सीखा। मतलब दिमाग को भी एक तरह से मांसपेशियों की तरह ट्रेन किया जा रहा था। बिल्कुल। और कोच ने उसकी सीखने की लगन के बारे में भी बताया था कि उन्हें कोई शॉट 2 बार दिखाकर सिखाना नहीं पड़ा। हाँ, वो कहते हैं कि वैभव की जो ग्रैस्पिंग पावर थी वो कमाल की थी। एक बार डेमो दिया और वैभव उसे हूबहू कॉपी कर लेता था। ये सब चीजें मिलकर उस कॉन्सेप्ट को जन्म देती हैं जिसे मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी किताब आउटलायर्स में 10,000 घंटे का नियम कहा है। 10,000 घंटे का नियम, हाँ, कि किसी भी स्किल में महारत हासिल करने के लिए 10,000 घंटे की प्रैक्टिस लगती है। बिल्कुल। पर एक मिनट, क्या ये नियम आज भी उतना ही सच है? क्योंकि आज के दौर में तो स्मार्ट ट्रेनिंग है, मेंटल कंडीशनिंग पर इतना जोर है, तो क्या सिर्फ घंटों की प्रैक्टिस काफी है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 10,000 घंटे का नियम सिर्फ घंटों की गिनती नहीं है, ये डेडिकेटेड प्रैक्टिस की बात करता है। वैभव रोज 400 से 600 गेंदें खेलता था, लेकिन वो सिर्फ गेंदें नहीं खेल रहा था, वो हर गेंद पर एक सिचुएशन के हिसाब से, एक प्लान के हिसाब से खेल रहा था। अच्छा। तो ये स्मार्ट ट्रेनिंग और घंटों की मेहनत का एक परफेक्ट मिश्रण है। कोच तो यहाँ तक कहते हैं कि उसकी बल्लेबाजी देखना इतना मजेदार था कि गेंद फेंकने वाला बॉलर भी नहीं रुकना चाहता था। वाह। और शायद इसी प्रैक्टिस से वो आत्मविश्वास भी आया होगा जिसकी झलक हमें मैदान पर बार बार दिखती है। कोच का एक किस्सा है जो इस निडर मानसिकता को बखूबी दिखाता है। हाँ, वो किस्सा तो जैसे उसकी पूरी मानसिकता की चाबी है। एक बार मैच सिमुलेशन के दौरान कोच ने उसे स्ट्राइक रोटेट करने को कहा, मतलब सिंगल्स लेने को। वैभव ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, सर, अगर मैं किसी गेंद पर छक्का मार सकता हूं तो सिंगल क्यों लो। क्या बात है। ये घमंड नहीं है, ये अपने हुनर पर एक
अटूट विश्वास है। बिल्कुल। और ये एक बहुत पतली लाइन है ना, आज ये आत्मविश्वास है, लेकिन अगर 2-4 मैच खराब चले जाएं तो यही बात मीडिया में घमंड या अपरिपक्वता कहकर लिखी जाएगी। सही बात है। इस उम्र में इस लाइन पर चलना ही सबसे बड़ी चुनौती है। पर इसी आत्मविश्वास ने उसे आईपीएल डेब्यू की पहली गेंद पर शार्दुल ठाकुर जैसे गेंदबाज को छक्का मारने की हिम्मत दी। कोच तो उसकी तुलना युवराज सिंह के पावर और ब्रायन लारा की नजाकत के मिश्रण से करते हैं। इस आक्रामक खेल के पीछे कोई खास तकनीक भी होगी? कोच ने उनके बैट लिफ्ट का जिक्र किया है। हाँ बिल्कुल। कोच बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर वैभव का बैट लिफ्ट ऊंचा रखवाया, जो गली के दिशा से आता है। अच्छा, इससे क्या फायदा होता है? इससे बल्ले को स्विंग के लिए ज्यादा समय और ताकत मिलती है, तो वो मैदान के किसी भी कोने में बड़े शॉट मार सकता है। लेकिन देखिए, सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं है। असली खिलाड़ी वो है जो सीखता है और समय के साथ बदलता है। जैसे आईपीएल में उस रिकॉर्ड शतक से पहले हुआ था, वो कुछ मैचों में जल्दी आउट हो रहा था। हाँ, कोच ने गौर किया कि वो हर गेंद को मैदान के बाहर मारने की कोशिश कर रहा था, अपना बैलेंस खो रहा था। तब कोच ने उसे फोन किया, और ये दिलचस्प है कि कोच ने उसे किसी पुराने दिग्गज का नहीं बल्कि यशस्वी जायसवाल का वीडियो देखने को कहा। ये वाकई दिलचस्प है। क्यों? मतलब पुराने दिग्गजों की जगह यशस्वी जायसवाल ही क्यों? शायद इसलिए क्योंकि आज का क्रिकेट बहुत बदल गया है। जायसवाल की खासियत है उनका फुटवर्क। वो कभी क्रीज में डीप जाते हैं, कभी गेंद की लाइन में आते हैं। हाँ, और कभी लेग स्टंप पर जाके कवर्स के ऊपर से मारते हैं। बिल्कुल, इससे गेंदबाज की लय बिगड़ जाती है। कोच ने वैभव को यही करने की सलाह दी कि अपने फुटवर्क से गेंदबाज को कंफ्यूज करो। हाँ, हर गेंद पर पावर मत लगाओ। वैभव ने बात मानी और अगले ही मैच में गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़ दिया। 35 गेंदों में? ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक हिटर नहीं है, वो एक सोचने वाला क्रिकेटर है। और इसी सोच और हुनर ने रिकॉर्ड्स की तो जैसे झड़ी लगा दी है, जो हैरान कर देती है। सिर्फ 12 साल 884 दिन की उम्र में रणजी ट्रॉफी डेब्यू, वो भी मुंबई जैसी मजबूत टीम के खिलाफ। फिर 13 साल की उम्र में आईपीएल इतिहास के सबसे युवा करोड़पति, जब राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 1.1 करोड़ में खरीदा। और फिर वो 35 गेंदों वाला आईपीएल शतक, जिसने यूसुफ पठान का सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाला रिकॉर्ड है, वो हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में बना। 50 ओवर का क्रिकेट। हाँ, जहां धैर्य की ज्यादा जरूरत होती है। वहां उन्होंने 14 साल 272 दिन की उम्र में शतक बनाया। और इसके साथ ही वो लिस्ट ए क्रिकेट, जिसमें वनडे इंटरनेशनल भी आते हैं, उसमें शतक बनाने वाले दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। सबसे युवा पूरे दुनिया में? हाँ, उन्होंने पाकिस्तान के जहूर इलाही का रिकॉर्ड तोड़ा। जरा इस बात के वजन को समझिए। ये रिकॉर्ड बना था 1986 में। 39 साल पहले। 39 साल पुराना रिकॉर्ड एक 14 साल के लड़के ने तोड़ा है। और सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा, उस पारी को पूरी तरह से डोमिनेट किया। 84 गेंदों में 190 रन। और इसी पारी में उन्होंने एबी डिविलियर्स जैसे महान खिलाड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ा, सबसे तेज 150 रन बनाने का। अच्छा, डिविलियर्स ने 64 गेंदें ली थी शायद। हाँ, 64 गेंदें। और वैभव ने सिर्फ 59 गेंदों में ये कर दिखाया। ये तो अविश्वसनीय है। और आज इन सभी उपलब्धियों पर देश की सबसे बड़ी मोहर लग रही है। दिल्ली में उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स अवार्ड नहीं है, ये बच्चों के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सही बात है। वैभव आज उन बच्चों के साथ खड़े हैं जिन्होंने विज्ञान, कला और बहादुरी जैसे क्षेत्रों में कमाल का काम किया है। ये उनके टैलेंट को एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देता है। ये सब सुनने में किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन जैसा कि कहते हैं, जितनी तेजी से आप ऊपर जाते हैं, हवा उतनी ही तेज हो जाती है। इस पूरी चकाचौंध के पीछे दबाव का एक स्याह पहलू भी है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में एक आर्टिकल की लाइन है जो चुपती है, असफल प्रतिभा एक अपवाद के बजाय एक नियम है। मतलब ज्यादातर बाल प्रतिभाएं बड़ा नाम नहीं कमा पाती। हाँ, एक स्टडी बताती है कि हर 5 विलक्षण प्रतिभा वाले बच्चों में से सिर्फ एक ही अपने करियर में उस कामयाबी को बनाए रख पाता है। सिर्फ एक? ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। तो वो बाकी 4 प्रतिभाएं कहाँ गलत हो जाती हैं? क्या ये सिर्फ मीडिया का दबाव है, या शारीरिक बर्नआउट, या शायद शुरुआती सफलता को संभाल ना पाने की नादानी? ये इन सब चीजों का एक खतरनाक कॉकटेल है। सबसे पहले तो मीडिया और फैंस का दबाव। विनोद कांबली और पृथ्वी शॉ जैसे कितने उदाहरण हमारे सामने हैं। उन्हें अगला सचिन घोषित कर दिया गया और उम्मीदों का बोझ इतना बढ़ गया कि वो उसे संभाल नहीं पाए। और हम वैभव के साथ भी यही कर रहे हैं। हाँ, और इस दबाव का असर दिखता भी है।
आईपीएल के शुरुआती मैच में जब वो 34 रन पर आउट हुए तो वो रोते हुए मैदान से बाहर गए थे। ये सुनना कितना अजीब लगता है। एक तरफ हम उसके 35 गेंदों में शतक की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये कि वो आउट होने पर बच्चों की तरह रो देता है। ये हमें याद दिलाता है कि इस सुपरस्टार की जर्सी के अंदर अभी भी सिर्फ एक 14 साल का लड़का है। बिल्कुल, और वो लड़का कभी-कभी गलतियां भी करता है, जैसे U19 एशिया कप फाइनल में हुआ था। हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के गेंदबाज से कहासुनी के बाद उन्होंने अपने जूते की तरफ इशारा किया। अब देखिए, ये उनके अंदर की आग दिखाता है कि वो दमने वालों में से नहीं है, लेकिन ये एक टीनेजर का दबाव में लिया गया फैसला भी था, जिसकी काफी आलोचना हुई। अब हर कोई उनके व्यवहार को भी एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेगा। एक लेख में बहुत अच्छी बात लिखी थी कि वैभव का असली और लंबा संघर्ष शतक बनाने वाले दिन नहीं शुरू हुआ, बल्कि शतक के बाद अगली पारी में 0 पर आउट होने वाले दिन शुरू हुआ। बिल्कुल, ये 100% सच है। अब तक वो एक सरप्राइज पैकेज थे, अब वो हर टीम के एजेंडा में होंगे। हम घंटों उनके वीडियो देखे जाएंगे, उनकी कमजोरियां ढूंढी जाएंगी। गेंदबाज अब उन्हें खास प्लान के साथ गेंदबाजी करेंगे। और सोशल मीडिया का दबाव तो है ही। हाँ, सोशल मीडिया पर हर नाकामी के बाद उन्हें ट्रोल किया जाएगा। ब्रांड्स का दबाव अलग होगा। अब तक का सफर हुनर का था, अब का सफर मानसिक मजबूती का है, और महान खिलाड़ी तो नाकामियों से ही बनते हैं। तो हमने देखा कि बिहार के एक छोटे से गांव से निकली एक असाधारण प्रतिभा की कहानी है, जिससे परिवार के त्याग और एक निडर मानसिकता ने सींचा है। उन्होंने दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं और आज देश का सर्वोच्च बाल सम्मान भी हासिल कर रहे हैं। लेकिन अब ये कहानी एक ऐसे दौराहे पर है जहां से रास्ता महानता की ओर भी जाता है और गुमनामी की ओर भी। उनमें महानता के सारे गुण हैं, हुनर है, दृढ़ संकल्प है, सीखने की ललक है, लेकिन अब उन्हें उस चुनौती का सामना करना है जिसका सामना हर बाल प्रतिभा करती है। उम्मीदों का पहाड़ और नाकामियों की खाई। बिल्कुल, सवाल अब उनकी प्रतिभा पर नहीं बल्कि उनके धैर्य पर है। हमारे स्रोत बार बार ये सवाल पूछते हैं कि क्या वो अगले सचिन है, लेकिन शायद आज के दौर का असली सवाल ये है ही नहीं। शायद असली सवाल ये है कि हम, यानी कि पूरा क्रिकेटिंग सिस्टम, मीडिया और फैंस, हम सब मिलकर एक 14 साल के बच्चे को पहला और सर्वश्रेष्ठ वैभव सूर्यवंशी बनने में कैसे मदद कर सकते हैं, बिना एक अरब उम्मीदों के बोझ तले उसे कुचले।